हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताएं, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं कहानी। कहानी है एक अबोध बालक की। है क्या, एक बार एक छोटा बालक जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष की, वह बालक 1 रुपए का सिक्का अपने हाथ की मुट्ठी में बंद करके लेकर के एक दुकान पर जाता है और उस दुकानदार से पूछता है कि क्या आपकी दुकान पर ईश्वर मिलते हैं? यह सुनकर के वह दुकानदार झल्ला जाता है और उस बालक से 1 रुपए का सिक्का लेकर फेंक देता है और कहता, यहाँ से जाओ, क्यों मेरा फालतू का समय बर्बाद कर रहे हो? वह बालक सिक्का उठाता और दूसरी दुकान पर पहुंचता है। वह दूसरी दुकान पर भी जा करके चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसको देख करके वह दुकानदार कहता है कि तुमको क्या चाहिए? तब वह बालक उस दुकानदार से बोलता है कि मुझको भगवान चाहिए। क्या आपकी दुकान पर भगवान मिलते हैं? यह सुनकर वह दुकानदार भी उस बच्चे को अपनी दुकान से भगा देता है। फिर वह बालक एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इसी तरह तकरीबन वह 40-50 दुकानों पर चला जाता है, पर उसको कहीं भी कोई सही जवाब नहीं मिलता है। अंत में वह एक दुकान पर पहुंचता है जिस पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वह बालक उस दुकान पर जा करके उस बूढ़े आदमी से कहता है कि क्या आपकी दुकान पर ईश्वर मिलते हैं? मुझको 1 रुपए में ईश्वर चाहिए। यह सुनकर के वह बूढ़ा आदमी मन में मुस्कुराता है और उस बालक की तरफ देखता है। फिर कहता है कि हाँ, हमारी दुकान पर ईश्वर मिलते हैं, पर यह बताओ, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? यह सुन करके वह छोटा बालक उस बूढ़े आदमी से बोलता है कि मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा और कोई नहीं है। मेरी माँ पूरे दिन घरों में काम करती हैं और मेरे लिए खाना लाती हैं और मुझे अपने हाथों से खिलाती हैं। इस समय मेरी माँ बहुत बीमार हैं और वह अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों ने मुझसे यह बोल रखा है कि तुम्हारी माँ को सिर्फ अब ईश्वर ही बचा सकते हैं। इसलिए मैं ईश्वर को खरीदने के लिए आया हूँ। वह दुकानदार सोचता है कि 1 रुपए में पानी के सिवा और तो कुछ मिल नहीं सकता। वह दुकानदार
उस बच्चे को 1 रुपए में 1 गिलास पानी देता है और कहता है कि यह लो पानी और इसे तुम अपनी माँ को पिला देना, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। वह बालक पानी लेकर के जाता है और अपनी माँ को पिला देता है। उसकी माँ ठीक हो जाती हैं। अगले दिन डॉक्टरों की टीम आती है, उनका ऑपरेशन होता है, वह एकदम स्वस्थ हो जाती हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसकी माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी जाती है। पर जब छुट्टी करने के लिए सारे बिल तैयार होते हैं, तब उसकी माँ उस बिल को देखती है कि इतना ज़्यादा पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी। तभी एक सीनियर डॉक्टर आते हैं और उस महिला से बोलते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम एकदम स्वस्थ हो और चिंता भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अस्पताल का जितना भी खर्च है वह एक बूढ़ा आदमी आया था, उन्होंने ही सारा खर्च भर दिया है। और साथ में यह एक चिट्ठी भी दी है। वह महिला उस कागज को खोलती है और उसमें पढ़ती है, तो उस चिट्ठी में यह लिखा हुआ था कि आपको मेरा धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर धन्यवाद देना है तो ईश्वर को दीजिए, क्योंकि आपको स्वयं ईश्वर ने ही ठीक किया है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, और अगर देना ही चाहती हैं तो आप अपने अबोध बालक को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यह अबोध बालक 1 रुपए का सिक्का ले करके आपको ठीक करने के लिए भगवान को खरीदते फिर रहा था। तो इसीलिए भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है। अगर हम सभी में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है, तो हमें और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान खुद ही किसी न किसी रूप में, एक माध्यम के रूप में आ करके हमारी मदद करते हैं। और उस महिला को अब भी इतना विश्वास हो गया था ईश्वर के प्रति, अपने बच्चे के विषय में सुन करके। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें दान रूप में हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं। अगर हमें भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है, तो भगवान हमें 1 रुपए में भी मिल जाते हैं। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।